मानोगे कि नहीं मानोगे आपके ऊपर है। ये तो अभी ओपन लर्निंग की जमाना है। इस इंस्टीट्यूट के एक प्रेस्टिजियस एल्यूमिनस रहे स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी। मैं अरुण जेटली जी की पब्लिक पॉलिसी की विद्यार्थी रहा, उनकी अनुयायी रहा, उनकी कई सारे नियमों में, कई सारे बारे में मैं उनसे प्रभावित रहता था। और वो ऐसा कोई क्षण नहीं रहता था वो एसआरसीसी की महसूस नहीं करवाते थे। एसआरसीसी के बारे में वो खुद जुड़े रहते थे। बाद में उन्हीं के कारण मेरे को यहाँ की जीबी के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई मित्र अजय श्री राम जी से भी परिचय हुआ। उनसे भी कई बार मैं श्री राम कॉलेज की परफॉर्मेंस के बारे में और आपकी योगदान से आज देश में बहुत सारे महानुभव आज सफलता के साथ पब्लिक लाइफ में, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशियरी में, एंटरप्रेन्योरशिप में और इकोनॉमी में अपना भूमिका निभा रहे हैं। इस 100 साल की सफल जर्नी के लिए मैं आप सबको सामूहिक रूप में एक बार धन्यवाद देता हूं। ये जीबीओ दिल्ली की एक प्रमुख, दिल्ली नहीं देश की एक प्रमुख बी स्कूल बन चुकी है। उसकी ऑडिटोरियम में, उसकी प्लेटफॉर्म में हम लोग युगांतर की प्लेटफॉर्म में इकट्ठा हुए हैं। अभी प्रोफेसर योगेश सिंह जी ने बिजनेस लाइक आके अपने पीछे खड़े हो गए और अपने बिजनेस करना वो चाहे कि तुरंत आके मैं भाषण दूं, फोकस तरीके से भाषण दूं। वो एक बिजनेस की प्रोफेशनलिज्म की एक पराकाष्ठा है। मेरे को उनको फॉलो करना पड़ा। प्रोफेसर जैसे जाएंगे, वाइस चांसलर जैसे जाएंगे, हमें जाना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे रवि शर्मा जी कोई कम नहीं है। बिजनेस में ब्रांडिंग भी चाहिए, प्रमोशन भी चाहिए, पैकेजिंग भी चाहिए। और उस आजकल तो एआई के जमाने में आज देश में एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है। मैं किसी को इन दिनों में पूछा कि एआई का क्या होगा आने वाले दिनों में, क्या करेगा? जो हमारे रवि शर्मा जी कर रहे थे वही करेगा। नैरेटिव बनाएगा, वो छोड़ेंगे नहीं, 4 पंक्ति तो बोलेंगे ही बोलेंगे। उसमें से एक धारणा बनेगी, एक नैरेटिव बनेगा। मैं रवि शर्मा जी और एंकर कनिका गांधी को भी बहुत शुभेच्छा देता हूं, क्योंकि ये कुल मिला के एक पैकेजिंग है, ये एक डिजाइन है। डिजाइन, प्रोडक्ट और उसकी पैकेजिंग, तब जाके आज एआई का ये एक लर्निंग है। और मैं मित्रों, एआई समिट आज देश में सफलता के साथ संपन्न हो रही है। अब मैं जब आज मेट्रो में आ रहा था, 2 चीज़ मेरे को बंसल मैडम ने भी याद दिलाई कि सर हमारे वहाँ दिन भर सस्टेनेबिलिटी के ऊपर चर्चा होगी। सस्टेनेबिलिटी को सम्मान करते हुए आपने आज मेट में, अक्सर डीयू कभी आता हूँ मैं योगेश सिंह जी मेरे को कम बुलाते हैं, लेकिन मेरे को जब बुलाते हैं मैं आग्रही रहता हूँ मेट्रो में आऊँ, क्योंकि मेट्रो में आने में एक सामान्य व्यक्ति की एस्पिरेशन ध्यान में आता है। लोग कैसे सोचते हैं, क्या बात करते हैं, उनकी आंखों में सपना क्या हो रहा है, ये सब देखने को आज मेरे को एक स्टूडेंट मिली। मेरे को गुड़गांव से एक वहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की, मैं उनको पूछा बेटा आप कहाँ ड्यू जा रहे हो? बोला ड्यू नहीं जा रहा हूँ, मैं ब्लू लाइन में आगे जाऊँगा, भारत मंडप जाऊँगा। मैं एआई इम्पैक्ट समिट की मैंने वहाँ मेरे को विजिट करना है आज। मैंने कहा कि आपको पास वगैरह हो गया है? बोला हाँ पास हो गया है। बोला कैसे? बोला कि मैं डिजिटली खुद को रजिस्टर करवाया और मेरे को क्यूआर कोड मिला है, मैं उसको क्यूआर कोड दिखा के, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। मित्रों, मैं आज पेरेंट, आज थोड़ा 50s की उम्र की व्यक्ति के नाते मेरे मन में शंका आ रही थी कि कैसे होगा, ये बच्ची जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी। लेकिन उनकी आंखों में जो कॉन्फिडेंस मैंने देखा, उनकी शब्दों में जो कॉन्फिडेंस मैंने देखा, मैं नई भारत की एस्पिरेशनल इंडिया को दिख के यहाँ आ रहा हूँ और मेट्रो में आया। और सस्टेनेबिलिटी की याद मेरे को बंसल मैडम ने दिखाया, आपने हमारी बातों को सम्मान किया। मित्रों, मैं आज आपकी जीबीओ में, आज की युगांतर में मैं 3 विषय में थोड़ा आपको ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। देश में एजुकेशन को रीइमेजिन करने के लिए एक प्रकार से आज़ादी के उपरांत पहली बार एक पैराडिम शिफ्ट, आज़ादी के तुरंत बाद मैं आज यहाँ जब गैलरी में आपका फोटो दिख रहा था, परम आदरणीय राधा कृष्णन जी की फोटो आपके इंस्टीट्यूट में मैंने देखा।
राधा कृष्णन जी जिस इंस्टीट्यूट में आए थे, मेरे को भी आपने आज सौभाग्य दिया। यही मेरी जिंदगी का एक अमूल्य क्षण होकर रहेगा, अमूल्य स्मृति होकर रहेगा। राधा कृष्णन जी, राजगोपालाचारी, मौलाना आजाद के मुंशी, इन लोगों की विजन से आजादी के उपरांत शिक्षा की नींव रखी गई। लेकिन मित्रों, बाद में भारत की शिक्षा प्रणाली में कई सारे चुनौतियां आई। भारत जो होना चाहिए था, भारत की शिक्षा पद्धति जो होनी चाहिए था, भारत की उन दिनों में नौजवानों की हिम्मत जो बढ़ाने वाला था, शायद उसमें कुछ गैप रही। उसको ध्यान में रखते हुए 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दायित्व संभाले, उन्होंने जो शुरुआती दिनों में कुछ काम किया, उन्होंने शिक्षा को रीइमेजिन करवाया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के फ्रेमवर्क में ये सिर्फ एक पॉलिसी रिफॉर्म नहीं था, ये एक फिलोसॉफिकल पैराडिम शिफ्ट था। ये सब आप आज प्रैक्टिशनर है, मैं अगर उसमें से एसआरसीसी में 3-4 चीज को मैं याद दिलाना चाहूँगा। एनईपी मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग के बारे में इंगित करती है, फ्लेक्सिबिलिटी थ्रू मल्टीपल एंट्री एग्जिट के बारे में बात करती है। यहाँ विद्यार्थी, अभी इंटर्नशिप की बात योगेश सिंह जी ने कही, मैं आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की 4th ईयर की मैं बधाई देता हूँ ड्यू को, उन्होंने 4 ईयर डिग्री कोर्स करवाया। 4 ईयर डिग्री को यूजी कोर्सेज को नहीं बनाया गया कि सिर्फ उसके और एक अध्ययन हो जाए, ये अपेक्षा रखा गया कि इसमें से मल्टी डिसिप्लिनरी हो। विद्यार्थी शायद कॉमर्स ही पढ़ना शुरू करे, लेकिन इसमें से थोड़ा जिनको मेडिटेक में आगे रुचि हो रही है, वो थोड़ा बहुत मेडिकल साइंस के बारे में भी पढ़ ले, थोड़ा बहुत फिलोसॉफी के बारे में पढ़े। इकोनॉमिक्स को तब हम समझ पाएंगे जब सोसाइटी की बिहेवियर को समझेंगे, सोसाइटी की फिलोसॉफिकल कल्चरल बैकग्राउंड को समझेंगे। इसको बिना पढ़े इकोनॉमिक मॉडल नहीं बन सकती है, नहीं तो थियोरिटिकल होगा। ये सारे को ध्यान में रखते हुए मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टीपल एंट्री एग्जिट में फ्लेक्सिबिलिटी लाया गया। मैं तो वो दिन देखना चाहूँगा जब विद्यार्थी एसआरसीसी में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में एडमिशन करेगा, बाद में दिल्ली में जो नई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बनी है उसमें से एक सेमेस्टर पढ़ने जाएगा, फिर बाद में एक हिंदू कॉलेज में। आपके पास में कौन, किसके साथ आपकी ज़्यादा कंपटीशन होती है? हिंदू? नो, दैट आई नो, आई एम दैट फॉर आई एम हियर। लेकिन आपकी ऐसा नहीं होता है। नहीं, ये तो डिप्लोमेटिक आंसर हुआ। बच्चे बताओ, आपके नेबरहुड में कौन है? स्टीफन है। स्टीफन में साइंस अच्छा है कि नहीं है? मैं चाहूंगा आने वाले दिनों में एसआरसीसी के एक बच्चे एक सेमेस्टर स्टीफन में पढ़ने जाए। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।